प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का नवोदय चयन परीक्षा संपन्न हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ सबका बहुत अच्छा बना होगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ मैं जो है। और आज की इस वीडियो में मैं आपका जो चयन परीक्षा हुआ है उसका मॉडल आंसर लेकर आया हूँ, जिसको आप देख के अपना जो बनाए हैं उसमें आप खुद से आकलन कर सकते हैं कि कितना आप लोग नंबर पा सकते हैं, आपका चयन होगा कि नहीं, ये आप लोग जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है एक पार्ट 1 है ना। पार्ट 1 में क्या कहा गया है कि भिन्न आकृति पहचानना है। तो इस भिन्न आकृति पहचानना है तो प्रश्न 1 को देख लीजिए। प्रश्न 1 में क्या है, ये जो है सभी में जो है भुजाओं को, सभी जो आंसर दिए उसमें सही भुजाओं को काट रहे हैं, ऐसा है। इसमें भी भुजाओं को काट रहे हैं, इसमें भी भुजाओं को काट रहे हैं, ऐसा। लेकिन इसमें जो है एक शीर्ष को भी काट रहा है, इसीलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर में जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला, है ना। ये भिन्न है, सभी में जो है एक जोड़े में है, ये गुना भी जोड़े में है, डॉट भी जोड़े में है, ये भी जोड़े में है, ये भी जोड़े में, ये भी जोड़े, ये भी जोड़े में, है ना। और ये जो है ये दोनों जो विपरीत दिशा में है ना, इसीलिए ए जो है सही हो जाएगा। 3 में संभावित आंसर मुझे लगता है कि सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो जो है आकृति रिपीट हुआ है ना। ये त्रिभुज का 2 बार रिपीट हुआ है, ये भी एक बार, ये भी एक बार, ये भी एक बार, ये 2 बार रिपीट हुआ, इसलिए सी मुझे लग रहा है ये हो जाएगा। चौथा का देखिए, चौथा में जो है आपका ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये जो तीर का निशान है उसके सिरा जो है ऐसा बंद है, सभी में ऐसा है ना, बंद है। लेकिन इसमें केवल ऊपर तरफ तीर का निशान है, इसके पीछे कुछ नहीं है, इसलिए सही उत्तर ए हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं दूसरा वाला, देखते हैं दूसरा में क्या है। दूसरा कह रहा है कि समरूप आकृति को, है ना, चुनना है। इनके जैसा कौन सा आकृति है उसको चुन करके देखना है। तो आपका 5वां प्रश्न है, 5वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी, है ना। ये किस प्रकार से होगा, ये ऊपर की ओर निशान है, ये भी ऊपर की ओर निशान है, ये जो है नीचे तरफ खाली है, ये भी नीचे तरफ खाली है, इधर लेफ्ट साइड इसका निशान है और इधर राइट साइड खाली है। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा एकदम हूबहू, इसीलिए। ठीक है, ये क्यों नहीं होगा, ये इधर देखिए ये ऊपर की ओर है, ये नीचे की ओर, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसमें देखिए इसमें जो ये वाला देखिए ये इधर है और ये इधर, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। और इस वाले में जो देखिए इधर वाला ऊपर का भाग ऊपर के सिरे में है, ऊपर वाला जो नीचे की, इसलिए ये कट और आपका ये कट, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलो तीसरा देखिए, तीसरा समरूप, तीसरा बोलता हूँ जी, 6वां नंबर का। 6वां में समरूप क्या हो सकता है, पहला तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए था, वो नहीं है ना। और दूसरा एकदम करेक्ट बैठ रहा है, ठीक है, ये सही है। तीसरा को देख लीजिए, यहाँ पे लकीर होना चाहिए था, ये भी नहीं है। चौथा में देखिए यहाँ पे लकीर होना चाहिए था, ये भी नहीं है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है बच्चों, जो लोग बनाए हैं उन लोगों को बधाई, आप लोग सही बनाए हो। 7वां नंबर का प्रश्न देखिए, 7वां नंबर के प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका डी। हूबहू जो इधर सीधा लिखा हुआ ये भी सीधा है, और इधर ये है, और इधर नीचे कर झुका हुआ, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इधर त्रिभुज जो इसी में चिपक गया, इसलिए ये नहीं हो सकता। ये जो विपरीत दिशा में है इसलिए ये भी नहीं हो सकता। इसमें जो गोला ऊपर चढ़ा गया है जबकि नीचे होना चाहिए था, तो इसका सही आंसर है डी। 8वां नंबर को देख लीजिए, 8वां का सही आंसर है बी, है ना। ये जो नुकीलेपन का जो भाग है वो आमने सामने है, इसमें भी आमने सामने, इसमें भी आमने सामने। ये देखिए इसमें जो आमने सामने ही नहीं है इसलिए ये कैंसिल हो गया, इसमें भी आमने सामने नहीं है, ये भी कैंसिल, इसमें भी आमने सामने इसलिए ये भी कैंसिल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 8 का बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो अब देखते हैं तीसरा का, देख लेते हैं। तीसरा में क्या गया है, जो छोड़ा गया जो भाग है ना, लुप्त भाग को उसको पूरा करना है बगैर दिशा को बदले, है ना। तो इसमें आप लोग देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा 9वां नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसको जो है मैच करेंगे, इसको जब गिनते हैं 1 2 3 जो है लकीर होना चाहिए था, तो इसमें 3 लकीर है, 1 2 3, और ये सही दिशा में, इसलिए इसको सही फिट करेंगे तो हो जाएगा। इसमें 3 है लेकिन ये गलत दिशा में, इसलिए ये गलत हो जाएगा, सही। इसमें 2 है इसलिए ये गलत है। इसमें जो यहाँ पे ऐसा वाला आकृति होना चाहिए था, इसलिए ये गलत, ये गलत, ये गलत, सही आंसर है बी। तो जो बी में टिक लगा है वो बहुत सही की है। अब देखिए इसमें जो है कौन सा हो सकता है ना, ये जो बिंदी है वो अंदर की ओर आएगा भाई, है ना, ये बिंदी। लेकिन इसका दिशा जो इधर हो गया इसलिए ये गलत हो जाएगा, इसका दिशा इधर हो गया इसलिए ये गलत हो जाएगा, इसका दिशा ऊपर की ओर हो गया इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर है ऊपर की ओर ये है, इसलिए इसका सही आंसर है डी, है ना। 10वां नंबर का सही आंसर है डी। ठीक है बच्चों, चलो 11वां नंबर में जाते हैं।
11वां नंबर का सही आंसर, इसमें बहुत लोग मिस्टेक किए होंगे भाई, है ना, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा वो दिया हुआ था, है ना, सोचने वाली बात दिया हुआ था। इसका सही आंसर ऐसा लगता है कि ए हो जाएगा, ऐसा लगता है कि डी हो जाएगा, लेकिन इसका सही आंसर डी हो जाएगा। इसमें ये फर्क है, ये जो है ना, ये इधर झुका हुआ है, वो इधर आके यहाँ पे ऐसे झुकेगा, इसीलिए इसका डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब 12 का देखिए, 12 का क्या हो जाएगा, इसे नुकीला भाग तो ये ऐसा रहेगा, है ना, नुकीला भाग ये, लेकिन इसका जो भाग है वो इधर ऐसा रहेगा, है ना, इस प्रकार से ऐसा रहेगा, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। इसमें तो यहाँ पे नुकीला भाग भरा नहीं है, इसलिए ये गलत, इसमें भी भरा नहीं है, इसलिए ये गलत, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है बच्चों। चलो, तो इस प्रकार से जो 12 प्रश्न सही बनाए हैं उन लोगों को बहुत बहुत बधाई ना। चलो मैं चौथा नंबर देखता हूँ, चौथा कहाँ पे है, 5वां है और शायद ये चौथा नंबर। ठीक है, चलिए चौथा नंबर में क्या है कि आपको पैटर्न पूरा करना है ना, श्रेणी एक क्रम में दिया हुआ है, उसको श्रेणी क्रम में दिया है, उसको आपको पूरा करना है बच्चों। ठीक है, तो इसका 13 नंबर का प्रश्न है। 13 नंबर का प्रश्न में आपका ये जो है आपका क्लॉकवाइज एक एक बार घूम रहा है ना। ये पहले में क्या हुआ है, प्लस जो है अपना जगह छोड़ के जीरो के जगह पे गया, और जीरो जो अपना जगह छोड़ के भाग के जगह पे गया, भाग अपना जगह छोड़ के ऋण के जगह गया, ऋण अपना जगह छोड़ के धन के जगह गया, मतलब एक एक स्थान बदल रहा है। तो उसी प्रकार से ये भाग अपना जगह छोड़ के ऋण के जगह चला जाएगा, है ना, और ऋण जो है अपना जगह छोड़ के धन की जगह, धन अपनी जगह छोड़ शून्य, शून्य छोड़ के अपनी जगह भाग की जगह, तो भाग की जगह शून्य आएगा। तो भाग की जगह कौन कौन जगह शून्य है, ये नहीं है भाग की जगह शून्य, तो ये गलत हो जाएगा ना, इसमें है और इसमें है। और इधर देखिए, यहाँ पे ऋण की जगह भाग जाएगा, तो यहाँ पे धन है, तो ये गलत हो जाएगा, ये भाग वाला ये है। ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब दूसरा देखिए, इसका जो है यहाँ पे धन आना चाहिए, है ना, तो यहाँ पे धन है और यहाँ पे ऋण है, तो ये सी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 13 नंबर का सी आंसर सही है। 14 नंबर का देख लीजिए, 14 में क्या हो रहा है, ये जो सितारे हैं, है ना, वो सितारे सीधा नीचे आके नीचे बैठ जा रहे हैं, और सब लोग अपने अपने जगह एक एक जगह ऊपर खिसक जा रहे हैं। ये सितारे यहाँ पे आ गया, सब लोग अपना अपना जगह ऊपर चले गए, ये गुना आ गया यहाँ पे, तो सब लोग अपना अपना जगह एक एक खिसका लिए। तो इसी प्रकार से बराबर यहाँ पे आएगा, और सब लोग अपना जगह खिसकाएंगे, तो बराबर नीचे में आएगा, तो इसका डी आंसर सही है भाई। ठीक है, अब इसको देखिए 15 नंबर का, है ना, 14 नंबर में आपका डी सही है ना, और 15 नंबर में देखिए, 15 नंबर में आपका अगर रेखा को गिनेंगे, है ना, जब रेखा को पूरी तरह खोला जाएगा तो इसमें जो 5 रहेगा, 1 2 3 4 5, तो ये 5 है, 1 2 3 4, ये 4 हुआ, 1 2 3, ये 3 हुआ, तो हमको 2, ये इसके बाद 2 होगा, तो ये वाला 2 है, इसलिए बीच का सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर में देखिए, 16 नंबर में एंटी क्लॉकवाइज ये घूम रहा है, और जब एक बार घूमता है तो एक लकीर गायब हो जाता है, तो इसमें भी ये 3 लकीर था, 2 लकीर हो गया। अब इसमें एक बार एंटी क्लॉकवाइज 90 अंश में घूमेगा, तो इसका 2 से 1 हो गया, अब फिर 90 अंश में जो है ऐसे घूमेगा, है ना, तो ये जो है इस ओर आएगा और इसका लकीर पूरा गायब हो जाएगा, एक का पूरा गायब हो जाएगा, तो इसका सी आंसर आपका सही है। ठीक है बच्चों, ये 5वां प्रश्न तक बन गया, है ना, ये आपका भाग 4 बन गया। चलो अब भाग 5 देखते हैं। भाग 5 क्या कहता है, आपका 17 नंबर का प्रश्न, 17 नंबर का प्रश्न कहता है कि संबंध बताने वाला है, ये इनका और इनके बीच संबंध है, तो इनके और इनके बीच क्या संबंध रहेगा वो आपको बताना है। यहाँ पे आपको 2 लकीर दिख रहा है 17 नंबर में, और यहाँ पे 1 लकीर हो गया, और नीचे का मुंह हो गया, और बीच में जो बिंदु था वो जो है आपका खाली हो गया है ना, एक गोला जैसा बन गया है। तो ये भी आपका ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज ऊपर चढ़ जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा और ये बिंदु हो जाएगा, इसलिए इसका बी आंसर आपका सही है, 17 का बी आंसर सही। ठीक है, अब 18 का देखिए, 18 में क्या हो रहा है, ये जो है इस वर्ग में गोला समा गया और गोले में त्रिभुज समा गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये गोले में त्रिभुज समाएगा और त्रिभुज के अंदर वर्ग समाएगा, इस ऐसा ही संबंध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये बी वाला सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि गोला है, गोला में त्रिभुज समाया, त्रिभुज के अंदर में वर्ग समाया। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। और देखिए 19 नंबर का प्रश्न थोड़ा सा क्रिटिकल जैसे लगा है ना, ये एक बार जो है ऊपर की ओर एंटी क्लॉकवाइज 90 अंश में घुमा है, तो उसको भी अगर हम एंटी क्लॉकवाइज 90 अंश में घुमाए तो ये 3 नंबर का सी नंबर आपका आंसर बन जाएगा, तो इसका आंसर सी 3 हो जाएगा, है ना, सी हो जाएगा 19 का। अब इसी प्रकार देखिए 20
बीच में जो है एक बार क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है, एक बार बस बना है। ये भरा हुआ भाग है वो खाली भाग में आ गया है, एक बार है ना, अपना जगह बदल रहा है। तो इसी प्रकार से ये भी अपना जगह बदलेगा, ये खाली वाले भाग में ये भरा हुआ भाग आ जाएगा। तो इसका सही आंसर आपको जो है सी नंबर, 20 का सही आंसर सी नंबर ये हो जाएगा, है ना। ये खाली वाला भाग भरा वाला भाग में चला जाएगा और ये सब ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही जो आंसर है वो सी नंबर है। जो जो सी नंबर लगाए हैं वो सही है। चलो छठवां नंबर हम देखते हैं, छठवां कहाँ पे है ना। ये देखिए छठवां नंबर में आप आते हैं। छठवां में क्या दिया गया है, जो जगह छूटा हुआ है ना उस आकृति को पूरा करना है, ठीक है। इस आकृति को पूरा करना है, ये उत्तराकृति को इसमें मैच करके देखना है कौन सही बैठता है। ऐसा करते 21 नंबर का यहाँ पे 3 खांचे वाला होना चाहिए, तो ये तो 2 ही खांचे हैं इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये तो अलग टाइप का आकृति ये भी, और इसमें 1 खांचे इसलिए ये भी गलत। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए 22 नंबर का क्या है, इसमें ऊपर तरफ क्या हो गया, गड्ढा होना चाहिए और नीचे तरफ उभरा हुआ होना चाहिए, तभी जाके इसमें जाके एकदम फिट बैठेगा। तो इसमें जो है एक ही गड्ढा है, उभरा हुआ भाग नहीं, इसलिए ये गलत। और यहाँ पे बीच में उभरना चाहिए, ये किनारे से उभर गया, ये भी गलत। और ये सही है, ऊपर में गड्ढा है नीचे में उभरा हुआ है इसलिए ये सही है। और इसमें 3 बार गड्ढा हुआ इसलिए ये गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। 23 नंबर, 23 नंबर में क्या बोल रहे हैं उसको आपको देखना है। तो 23 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका ए, क्योंकि इसको अगर यहाँ पे लाके बैठाएंगे तो एकदम सही बैठेगा। ये नुकीला उभरा हुआ भाग है तो एक जगह गड्ढा वाला भाग है ना, और बाकी में तो थोड़ा अलग है, इसमें थोड़ा ऐसा घुमावदार होना चाहिए, तो ये नहीं है, इसलिए इसका ये ए नंबर सही हो जाएगा। और 24 का देखिए, 24 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, है ना। 24 का सही आंसर सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये नुकीला है तो इधर गड्ढा है और इधर फ्लैट है ना। तो ये आपका सही आंसर 24 का सी नंबर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये छठवां नंबर का भाग आपका पूरा हुआ। अब हम देखते हैं 7वां नंबर, है ना। ये कौन सा नंबर 10 का है, हम क्रम से चल रहे हैं। ये देखिए 7वां नंबर में इसमें क्या कह रहा है, दर्पण आकृति। 7वां भाग का 25वां नंबर, 25 नंबर का जो आंसर है वो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। 26 नंबर का देखिए, 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। और आपका 27 का सही आंसर हो जाएगा आपका ये सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। और 28 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, 28 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो जिसका जिसका सही बना है वो आप लोग जो है बधाई के पात्र है, ठीक है। चलो 8वां भाग देखते हैं हम लोग जो है। 8वां भाग कहाँ पे है, ठीक है। चलिए बच्चों, ये मैं जो है फोटो खींच के रखा हूं ना, तो ये 8वां भाग में क्या है, पेपर है ना। पेपर को जो है क्या किए हैं आपका मोड़ कर जो रहता है उसको फिर पंच करते हैं, फिर उसको ओपन खोलते हैं, वो वाला भाग है। तो 29 का जो है इस प्रकार से 29 को जब पुनः खोलेंगे तो आपका आकृति बी बनेगा, इसलिए इसका सही आंसर बी हो जाएगा, है ना। 30 नंबर का देखिए, 30 का सही आंसर जब खोलेंगे तो आपका सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। 31 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, 31 का ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। और 32 का देखिए, 32 का आपका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा भाई, है ना। 32 का आपका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। चलो अब हम देखते हैं 9वां भाग को देखते हैं, है ना। ये है आपका 9वां भाग। इसमें क्या करना है, ये जो आकृति जो दिया हुआ है उसको मिला के लिखना है इसको, ठीक है। मिला के चिपका के लिखना है, तो ये कौन सा आकृति बनेगा ऐसा आपको पूछा गया है। तो देखिए टुकड़ों को जोड़ना है ना, जोड़ के कौन सा बनता है। तो ये आपका 33 नंबर में आपका सी आकृति परफेक्ट बनेगा भाई, है ना। सी आकृति परफेक्ट बनेगा। 34 में देखिए, 34 में आपका बी आकृति परफेक्ट बनेगा, इसलिए 34 का बी आएगा। 35 का आपका डी आकृति परफेक्ट बैठेगा, इसलिए डी आकृति आएगा। और 36 का आपका ए आकृति बैठेगा, ए आकृति सही बनेगा, इसलिए 36 का ए हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो अगला जो देखते हैं 10वां नंबर का भाग, है ना। ये है 10वां नंबर का। इसमें जो है इस जो आकृति है इनमें ये आकृति कौन सा आकृति में छिपी हुई है उसको आपको निकालना है भाई, है ना। तो इसमें आपको देखिए 37 नंबर में सी नंबर में आपको ये आकृति छिपा हुआ मिल जाएगा। यहाँ से ऐसे करेंगे तो ये आकृति आपको मिल जाएगा, इसलिए 37 का सी हो जाएगा। 38 का आप स्पष्ट देख रहे हो,
ये प्रकार से शंकु आकार का, तो यहाँ से ये शंकु आकार हम निकाल सकते हैं, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। और ये 38 का सी हो जाएगा और 39 का हो जाएगा आपका सी, है ना। यहाँ से ये वाला ऐसे काट के निकालेंगे तो ये वाला भाग निकल जाएगा, ठीक है। और 40 का आपका ए नंबर का, यहाँ से आप लोग देख लीजिए ये ऐसा, ठीक है। तो ये ए नंबर, 40 का ए नंबर, ठीक है बच्चों। तो ये इस प्रकार से आपका जो है मानसिक योग्यता जो परीक्षण है उसका जो है नंबर आपका हो गया भैया ना। अब मैं आपको जो अनुच्छेद वाला पार्ट है ना, अनुच्छेद वाले पार्ट में लेके जाता हूँ आपको। अनुच्छेद पार्ट में चारों अनुच्छेद दिया गया है ना भाई, चारों अनुच्छेद में कौन कौन सा है उसको हम जो देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो अनुच्छेद वाला पार्ट है, ठीक है, ये अनुच्छेद वाला भाग है, ठीक है। इस अनुच्छेद भाग में जो अनुच्छेद दिया हुआ है उसको हम लोग जो है आप लोग जान रहे हैं, पढ़ सकते हैं ना। 61 नंबर का है ना। पुस्तकें मानव प्रयत्नों के सर्वाधिक समय तक रहने वाले उत्पाद है। मंदिर खंडहरों के रूप में ढह जाते हैं, चित्र और मूर्तियां क्षय हो जाती है, किंतु पुस्तकें जीवित रहती हैं। पुस्तकें महान विचारों को नष्ट नहीं होने देती, आज भी उतने ही ताजा है जितने तब थे जब लेखक के मन में थे। ये विचार मुद्रित पृष्ठों के माध्यम से बोलते हैं। समय का केवल इतना प्रभाव होता है कि वह चलन से बाहर के अनुचित उत्पादों को बाहर कर देता है। साहित्य में ऐसी कोई चीज अधिक जीवित नहीं रहती जो अच्छी नहीं हो। अच्छी पुस्तकों ने जीवन के अनेक क्षेत्रों में मनुष्य की सदा सहायता की है। इसमें आश्चर्य नहीं है कि विश्व अपनी पुस्तकों को बड़ी सावधानी से रखता है ना। ये अनुच्छेद 1 नंबर का जो पुस्तक से संबंधित जो अनुच्छेद है वो वाला मैं बता रहा हूँ। उसमें 61 नंबर का जो प्रश्न है, मानव प्रयत्नों के सभी उत्पादों में पुस्तकें सबसे क्या है, उपयोगी है। डी नंबर की इसका सही आंसर हो जाएगा उपयोगी। देखिए अच्छी पुस्तकें समय के परीक्षण में बची रह सकती है क्योंकि उसमें क्या होती है, महान विचार होती है ना। तो इसका संभावित उत्तर जो है मुझे लग रहा है महान विचार होती है, ठीक है बच्चों। और 3 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुचित का समानार्थी है। अनुचित को हम और क्या बोल सकते हैं, बीमारी नहीं बोल सकते, अनजान नहीं बोल सकते, अनुपयुक्त नहीं बोल सकते, इसको डी नंबर उपयुक्त बोल सकते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर अनुपयुक्त डी नंबर है, ठीक है बच्चों। 64 नंबर का प्रश्न देखिए, विश्व अपनी पुस्तकों को सावधानी से संभालता है क्योंकि वे क्या होती है, विविध क्षेत्रों में हमारी सहायता करती है। यहाँ पे दिया हुआ है भाई विविध क्षेत्रों में, है ना। यहाँ पे विविध की जगह अनेक लिखा हुआ है। जीवन के अनेक क्षेत्रों में मनुष्य की सदा सहायता की है इस प्रकार से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, 64 का बी नंबर। 65 का देखिए, अनुच्छेद में ढहना शब्द का प्रयोग खलिस्तान के अर्थ में हुआ है। ढहना मतलब बिखर जाने के शब्द में हुआ है। मंदिर जो है क्या हो जाते हैं, ढह जाते हैं। कहाँ है, मंदिर खंडहरों के रूप में ढह जाते हैं, यही है। तो इसको बिखर जाते हैं ऐसा ही बोल सकते हैं, है ना। तो इसका संभावित आंसर मुझे लग रहा है कि बिखर जाते हैं, ये हो सकता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए दूसरा अनुच्छेद क्या कहते हैं उसको पढ़ लेते हैं ना। ये दूसरा नंबर का अनुच्छेद है, देखिए दूसरा नंबर का अनुच्छेद क्या है ना, ये है। सभी मकड़ियां जाले बुनती है। जालों में मकड़ियों को 3 कार्य करने में मदद मिलती है। वे मकड़ियों के अंडे उठाए रखने में, है ना, खतरे से छिपने में और भोजन पकड़ने में सहायक होते हैं। अधिकांश मकड़ियां गहरे मटमैले भूरे या काले रंग की होती है, जबकि मकड़ी के जाले हल्के रंग के सफेद या धुंधले होते हैं। जब मकड़ियां अपने जाल में छिपती है तो उन्हें देख पाना मुश्किल होता है। जाले मकड़ियों को भोजन पकड़ने में भी सहायक होते हैं। मकड़ी के जाले चिपचिपे होते हैं। कोई कीड़ा जाले में आया तो चिपक जाता है, वह निकलना चाहता है पर निकल नहीं पाता है, वह फंस जाता है। जाले का हिलना अनुभव करके मकड़ियां समझ जाती है कि कीड़ा फंस चुके हैं, है ना। इसलिए जाले के बिना मकड़ियों वैसे नहीं रह पाती जैसे रहती है। सचमुच जाले मकड़ियों के अस्तित्व के लिए जरूरी है। यही आपका अनुच्छेद है। इसका जो 66 नंबर है ना, 66 नंबर, यह अनुच्छेद किसके बारे में है, तो किसके बारे में है भाई, मकड़ी के जाले के महत्व के बारे में है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ए नंबर, ठीक है। और 67 का मकड़ियों के जालों के बारे में क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है उसको आपको बताना है भाई। वे जल नहीं ढूंढते हैं, मकड़िया के जाले जल की पता नहीं लगाते हैं, ठीक है। और देखिए 68 नंबर, फंसा शब्द का समानार्थी क्या हो सकता है। फंसा शब्द का समानार्थी क्या हो सकता है, चिपका हम जो है इसका समानार्थी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 68 का ए नंबर,
और 69 का, मकड़ियाँ कैसे जान जाती है कि उनके जाल में कुछ फंस गया है ना? वे क्या करते हैं, वे सूंघ लेती है, वे अनुभव करती है, वे सूंघ लेती है, वे चख लेती है ना, वे अनुभव करती है। ठीक है, जब जाल हिलते हैं तो फिर वे अनुभव करके जान जाती है कि उसमें कुछ फंस चुका है। ऐसा 70 नंबर, अनुच्छेद के अंतिम वाक्य में प्रयुक्त अस्तित्व शब्द का भाव क्या है? अस्तित्व, अस्तित्व का भाव मुझे लग रहा है कि जीवित रहना ये हो सकता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि जीवित रहने से रहने के लिए उसको जो जाल को होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका अनुच्छेद है। चलो एक और अनुच्छेद हम देख लेते हैं। हाँ, अनुच्छेद नंबर 3, अनुच्छेद 3 क्या है? रोबोट एक विशेष यंत्र होता है ना। रोबोट के संबंध में जो अनुच्छेद दिया हुआ है भाई, उस अनुच्छेद का जो प्रश्न है वो है 71 नंबर का। थका का समानार्थी क्या है? थका का समानार्थी है निढाल। निढाल को हम थका बोलते हैं। रोबोट गलतियां नहीं करती क्योंकि वे कंप्यूटर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है। कंप्यूटर जो है एकदम सही सही काम करता है, इसलिए कंप्यूटर वाला भाग 72 का बी सही रह जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित किस कार्य के लिए रोबोट का उपयोग नहीं होता? रोबोट का उपयोग किस लिए नहीं होता है? बच्चों को पढ़ाने के लिए रोबोट का उपयोग नहीं होता। अनुच्छेद में दिया है घर सफाई के लिए होता है, टेलीविजन के काल उत्तर देने के लिए, कार बनाने में होता है, लेकिन बच्चों को पढ़ाने में नहीं होता है अनुच्छेद के अनुसार, इसलिए इसका डी आंसर सही हो जाएगा। 74 नंबर देखिए, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द खतरनाक का विपरीत शब्द है? खतरनाक का विपरीत हो जाएगा आपका सुरक्षित, है ना? सुरक्षित आपका सही आंसर हो जाएगा भाई। और 75 नंबर देखिए, रोबोट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? रोबोट का सही नहीं है वो कौन सा है भाई, है ना? अधिकांश रोबोट मानव जैसे दिखाई देता है, ये आपका सही नहीं है, क्योंकि कुछ रोबोट मनुष्य जैसे दिखाई देता है और अधिकांश रोबोट यंत्र जैसे दिखता है। रोबोट गलती नहीं करता, रोबोट बहुत उपयोगी है। ठीक है, ये तीनों जो शब्द है वो सही है और ये आपका गलत है, इसलिए आप इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपका अनुच्छेद 4, सुनहरा बाज। बाज के संबंध में जो अनुच्छेद दिया गया है ना, उस वाले अनुच्छेद का आप जो है देखिए 76 नंबर, है ना? 76 नंबर, सुनहरा बाज अधिकतर खालिस्तान में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं, अनुच्छेद में दिया हुआ है ना? और मादा सुनहरे बाज को खालिस्तान से पहचाना जा सकता है, वो जो है बड़े आकार के होते हैं। मादा जो बाज होते हैं वो बड़े आकार के होते हैं, इसलिए इसको पहचाने जा सकते हैं, अनुच्छेद में दिया है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है बच्चों, और 78 नंबर है, घोंसला बनाने के लिए इस पक्षी को कैसा स्थान चाहिए? घोंसला बनाने के लिए इस पक्षी को कैसा स्थान चाहिए? खुला स्थान चाहिए, ये आपको दिया हुआ है अनुच्छेद में, इसलिए वो हो जाएगा 69 नंबर। शानदार के समान अर्थ वाले शब्द कौन सा हो सकता है? शानदार का भव्य, शानदार को बोलते हैं भव्य।